चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत थक गई हूँ इसलिए छोटा प्रणति। चैतन्य चरितामृत जहाँ हमने छोड़ा था, आदि लीला अध्याय 3 और श्लोक संख्या 14 से। तो भगवान कृष्ण यहाँ लीला करते हैं, लीला करके अपने धाम जाते हैं। धाम जाने के बाद वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि चिरकाल नाही कोरी प्रेम भक्ति दान। बहुत समय हो गया है, मैंने प्रेम भक्ति का दान अभी तक नहीं किया। भक्ति बिना जगत तेरा नाही अवस्थान, और भक्ति के बिना जगत में कुछ भौतिक जगत का कोई मतलब नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अवस्थान नहीं है। सकल जगते मोरे कौरे विधि भक्ति, सारी दुनिया मेरी विधि भक्ति करती है, वैधि भक्ति करती है। पूजा पाठ दिया अगरबत्ती, इसको कहते हैं वैधि भक्ति। वैधि विधि भक्ते ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, और ये पूजा पाठ करने से, दिया अगरबत्ती जलाने से किसी में ब्रज भाव नहीं पैदा हो सकता है। उसको ब्रज भाव पैदा करने की शक्ति नहीं है वैधि भक्ति के अंदर। अब वैधि भक्ति बहुत बड़ा होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ पूजा पाठ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि विधि विधानों का पालन, शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं, भगवान की पूजा की जो विधियां बताई गई हैं, उसका पालन कर रहे हैं सारे लोग, पूरा जगत कर रहा है। पर उसका पालन करने से किसी में कृष्ण प्रेम पैदा नहीं होगा। ब्रज भाव वाला, ब्रज मंडल वाला जो प्रेम होता है वो पैदा नहीं होगा, अर्थात माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस इत्यादि पैदा नहीं होगा। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सारी दुनिया में ऐश्वर्य भाव मिश्रित है। जैसे मैं परसों के लेक्चर में बता रही थी, जो लेक्चर 56 भोग के दिन हुआ था, कि लक्ष्मी जी को रास नृत्य में प्रवेश नहीं है। बहुत बड़ा लेक्चर था और अनफॉर्चुनेटली लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसके छोटे छोटे पार्ट्स बहुत मुश्किल से मैंने डाले थे और उसमें भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। तो ये तो चैतन्य चरितामृत है, वो तो मैं आपको एक भजन के ऊपर बता रही थी जो भागवतम का था। तो वही चीज मिलता जुलता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्र। पूरा जो जगत है, पूरी जो दुनिया है, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान है, उनके दिमाग में, चेतना में ऐश्वर्य भाव मिश्रित है। प्रेम भक्ति नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था ना, लक्ष्मी जी को ऐश्वर्य चाहिए, लक्ष्मी जी ऐश्वर्य के बिना रह नहीं सकती है। और ब्रज भूमि का जो भाव है वो ऐश्वर्य से बिल्कुल अलग है, वहां ऐश्वर्य का कुछ काम नहीं है। तो वही बात यहाँ बता रहे भगवान कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, जहां पे ऐश्वर्य आ जाता है उसके बाद जो प्रेम होता है कृष्ण के लिए वो शिथिल प्रेम होता है। वो कृष्ण को पसंद नहीं है। मोर ना ही मोर प्रीति, उसमें मुझे थोड़ा भी प्रेम नहीं है, उससे मुझे थोड़ा भी प्रेम नहीं है, वो मुझे आकर्षित नहीं करता है। ये भगवान स्वयं सोच रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं। कहाँ सोच रहे हैं? गोलोक धाम में बैठ के सोच रहे हैं।
देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे माता जी ने खुद बता दिया। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है। यहाँ पे दूसरे प्रकार के ऐश्वर्य की बात की गई है, पर मैंने जो बताया वो ऐश्वर्य भी एकदम सही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान, यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, कृष्ण का जो ऐश्वर्य है, वो ज्ञान सबको है कि भगवान परम पूर्ण भगवान है, भगवान षडैश्वर्य युक्त हैं इत्यादि। तो जब व्यक्ति ये समझता है कि कृष्ण ऐश्वर्यशाली हैं, तो बहुत सम्मान देता है और थोड़ा सा डरता भी है, भय भी होता है उसको, ये भगवान है। तो उसमें ऑ एंड रिस्पेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ऑ, विथ ऑ एंड रेवरेंस, विथ ऑ एंड रिस्पेक्ट, विथ ऑ एंड रेवरेंस, हिंदी में बोलते हैं भय और सम्मान। तो भगवान है तो भगवान से थोड़ा डरना भी चाहिए और भगवान को सम्मान भी देना चाहिए। यही भाव पूरे जगत में है, और इस भाव में रहने से, इस भाव से जो लोग भगवान के पास पहुंचते हैं कि भगवान है, भगवान कृष्ण है, उनको हम सिंहासन पर बिठाएंगे, उनकी हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे। जैसे ब्रह्मा जी भगवान जब ब्रह्म विमोहन लीला समाप्त हो गई तो भगवान को देखा कि ये तो परम भगवान है, तो भगवान की आरती करनी शुरू कर दी। इंद्र भी भगवान की आरती करनी शुरू कर दी, वो 7 दिन के बारिश के बाद। तो ये होता है जब हम समझते हैं कि ये कृष्ण जो है ये परम भगवान है। ब्रजमंडल के जो वासी हैं, ब्रजभूमि के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, या नंद बाबा के उम्र के जो बड़े हैं, या यशोदा माता के उम्र की जो गोपियां हैं, या छोटी गोपियां जो कृष्ण के साथ लीला इत्यादि करती थी, वो कृष्ण को भगवान वगैरह नहीं समझते हैं। कोई नहीं समझता था कृष्ण भगवान है। भगवान होंगे तो होंगे, हमको कुछ मतलब नहीं है। हम जानते हैं कृष्ण मेरा दोस्त है, हम जानते हैं कृष्ण मेरा पुत्र है, बस, इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं। तो वो कृष्ण को चाहिए। कृष्ण ही चाहते हैं कि हमारी लोग पूजा करें, ओम जय जगदीश हरे। वो कृष्ण को पसंद नहीं है, आकर्षित नहीं होते हैं कृष्ण। कृष्ण को जब गोपियां गाली देती हैं ना, तो कृष्ण को बहुत मजा आता है, क्योंकि वो प्रेम है। देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं आगे, मतलब ये है ट्रांसलेशन, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। जहां सम्मान है वहां आनंद नहीं। आनंद लेने के लिए तो भगवान ने ये दुनिया बनाया ना, किस लिए बनाया? पूजा कराने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, प्रकट होने के बाद भगवान कृष्ण ने सोचा कि उन्होंने अपने भक्तों में दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य रस का वितरण तो किया ही नहीं। ये जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे द्वापर में, तब उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया था। इसलिए कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है। वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वह यह नहीं जान सकता कि ब्रज भूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित हैं। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों को संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार व्यवहारों को नहीं समझ सकता। भले ही शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके कोई भगवान की महिमा समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह उनके साक्षात संपर्क करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ प्रेम संपर्क स्थापित करने के अवसर घटते जाते हैं। ऐसे प्रेम संपर्क के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने चैतन्य रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। तो ये है सच्चाई। वैदिक शास्त्र जैसे कि पूजा करने की विधि होती है, उपासना कांड कहते हैं उसको, उसमें
बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, शरीर की बहुत सफाई करनी होती है, बाहर से बहुत बहुत बार नहाना पड़ता है। थोड़ी भी कुछ गलती हो गई फिर नहाओ, फिर नहाओ। प्रभुपाद कह रहे थे अपने भक्तों को कि यदि मैं तुम्हें सारी विधियां बताऊंगा तो बाथरूम से तुम निकल ही नहीं पाओगे, इतनी बार तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। इतने नियम हैं वैदिक शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ करने के, और पुजारियों को ये नियमों का पालन करना पड़ता है। जितनी बार ऑल्टर के अंदर जाते हैं पुजारी, उतनी बार स्नान करके जाना पड़ता है। तो और इतना मुश्किल है कि अनपढ़ लोग तो किसी मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे। माता जी जो होती हैं उनका तो एक अलग ही समस्या है, उनकी तो समस्या ही अलग है। तो ये जो वैदिक भक्ति होती है, इसके द्वारा भगवान की पूजा संभव है, भगवान को सम्मान दे सकते हैं। पर भगवान का जो प्रेम है, जो भगवान ब्रजवासियों के साथ प्रेम का आदान प्रदान किए थे, वो कभी नहीं समझ सकते हैं वैदिक ग्रंथों के द्वारा, और कभी भी वो प्रेम प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, ये रस प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। इसका वर्णन वेदों में नहीं है। ये प्राप्त करना होगा तो आचार्य जो जिनको अनुभव हुआ है उनके अनुभव से हम कुछ समझ सकते हैं। आचार्यों को अनुभव कहाँ से हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने समझाया सबको सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले कभी भी, चाहे रामलीला हुई चाहे कृष्ण लीला हुई, भगवान ने स्वयं नहीं बताया किसी को कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे गोपियां पहले से ही भक्त थीं, गोपियां तो भगवत धाम से आई थीं, उनके अंदर पहले से ही कृष्ण प्रेम था, उनके अंदर सारे भाव भी पहले से ही थे, भगवान ने नहीं सिखाया कुछ भी। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कि कृष्ण स्वयं जब सोचे ये बात को, तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो सिखाया ही नहीं कोई भी कुछ भी। जो पहले से सीखे हुए हैं, जो उनके पहले से पार्षद हैं, वही थे ब्रजमंडल में। जितने भी गोप बालक थे, जितनी भी गोपियां थी, वो सब ब्रजमंडल में भगवान के साथ लीला कर रहे थे। उन सबको भगवान ने बुलाया था, खास करके अपने मन से कोई भगवान के साथ लीला में भाग नहीं ले सकता है, चाहे चाहे कोई भी गोपी हो, चाहे नित्य मुक्त हो चाहे साधना मुक्त हो। पर सारी गोपियां जो थी वो भगवान के इनविटेशन से, भगवान ने उनको बोला था आने, तब वो आई थी। ऐसा नहीं कि हमारे जैसे बद्ध जीवात्मा को भगवान ने कृष्ण प्रेम दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु बनकर जब वो आए तो उन्होंने बांटा कृष्ण प्रेम को। तो यही बात वो सोच रहे हैं कि अगर हम बताएंगे नहीं किसी को, अगर हम कृष्ण प्रेम बांटेंगे नहीं, अगर हम सिखाएंगे नहीं, तो सब लोग हर समय सिर्फ आरती और दिया करते रह जाएंगे, कभी किसी को समझ में नहीं आएगा कि भगवान के साथ प्रेम करना कैसे चाहिए। तो मुझे जाकर शिक्षा देनी पड़ेगी। आगे कहते हैं, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि भजन कोरिया, वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाए। बहुत सुंदर है। अभी चैतन्य चरितामृत बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अभी से आपको लगातार इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा। जो डिफिकल्ट और थोड़ा समझ से परे था, जिसमें आपको आनंद नहीं आ रहा था, वो समाप्त हो गया है। अभी सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक चलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कृष्णदास कविराज, भय तथा सम्मान, ऐश्वर्य ज्ञान का मतलब भय तथा सम्मान से युक्त श्रद्धा और संभ्रम में ऐसी विधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही है। नारायण भगवान और लक्ष्मी जी की जब हम पूजा करते हैं, भगवान की, लक्ष्मी नारायण की जो हम पूजा करते हैं, उसमें ऐश्वर्य ज्ञान होता है। ऐश्वर्य ज्ञान के साथ हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और 4 प्रकार की मुक्ति भी प्राप्त करते हैं। यही बात मैं आपको उस दिन समझा रही थी कि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य के बिना नहीं रह सकती है। लक्ष्मी जी का जो धाम है वैकुंठ धाम, वहां भी ऐश्वर्य है सब जगह, और वहां सारे जो
मुक्त प्राणी है जो हमारे तरह बद्ध नहीं है, मुक्त होकर गए हैं या वहीं पर मुक्त रूप से रहते हैं, उन सबको भी सारे ऐश्वर्य मिलते हैं, सब कुछ। तो उनकी इच्छा भी होती है हमें वैसी मुक्ति मिले, और वो मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सारूप्य, सामीप्य, साष्टी, है ना, आपको पढ़ाया है मैंने ये चीज। साष्टी, सारूप्य, आर सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, ना लॉय भक्त जाते ब्रह्म ऐक्य। तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, पर भक्त को एक मुक्ति नहीं चाहिए। वो कौन सी मुक्ति है? सायुज्य। 4 प्रकार की मुक्ति भक्त को चाहिए, पर वो जो 4 प्रकार की मुक्ति मांगने वाले भक्त होते हैं, वो सारे के सारे भक्त कहाँ जाते हैं? सब वैकुंठ लोक में जाते हैं, गोलोक धाम नहीं जाते। ये चैतन्य चरितामृत बता रहा है। तो वो 4 प्रकार के की मुक्ति कौन कौन सी होती है? वो होती है सारूप्य, अर्थात भगवान के जैसा रूप चाहिए हमको। जैसे भगवान 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े रहते हैं, खड़े रहे या बैठे रहे, 4 चीजें लेकर के, पीली धोती, मुकुट, कुंडल, कंगन, हार, सब कुछ एकदम वैसा ही हम भी बनेंगे। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। तो सारूप्य मुक्ति जिसको चाहिए वो कृष्ण के धाम